नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपकी कक्षा 9वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ रचनात्मक लेखन के अंतर्गत संदेश लेखन। संदेश लेखन लेखन कौशल का एक महत्वपूर्ण लेखन शैली है। इसके माध्यम से हम अपने जो बातें हैं, संदेश हैं, उनको दूसरे तक लिखकर पहुँचाते हैं। यह संदेश लेखन भेजने का जो माध्यम है आज बदल ही गया है। जैसा कि हम देखते हैं कि विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आज संदेश भेजे जाते हैं। इनको एक भाव अभिव्यक्ति में प्रेषित करने के लिए, उचित प्रारूप में लिखने के लिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए जानते हैं संदेश लेखन क्या है। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है और इसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश दूसरे व्यक्ति से सीधे तौर से मिल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाते, तो वह अपनी जो जानकारी, समाचार या खबर है उनको दूसरे तक संदेश के माध्यम से पहुंचाते हैं। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी भी व्यक्ति विशेष या समूह को दिए जा सकते हैं। इस प्रकार से यह संदेश लेखन कहलाता है। संदेश लेखन अनेक प्रकार के होते हैं। इनमें शुभकामना संदेश, जैसे किसी के जन्मदिन पर, सालगिरह पर, विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण होने पर, कर्मचारियों को पदोन्नति प्राप्त होने पर संदेश दिया जाता है। पर्व या त्यौहार पर, जैसे दीपावली, होली, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस, इन अवसरों पर जो संदेश दिए जाते हैं। शोक संदेश, इस तरह के संदेश किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि या मृत्यु पर लोगों को भेजे जाते हैं। व्यक्तिगत संदेश के अंतर्गत जैसे परिजनों को बधाई या शुभकामना देने के लिए संदेश लिखे जाते हैं। सामाजिक संदेश, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम से जुड़े जो आयोजन होते हैं उनके लिए ऐसे संदेश लिखे जाते हैं। जैसे पर्यावरण दिवस, जल बचाओ से संबंधित संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित संदेश। इस प्रकार के संदेश सामाजिक संदेश होता है। छठवां आता है मिश्रित संदेश। वर्तमान समय में चल रही कोरोना महामारी से संबंधित, डेंगू, मलेरिया, इनसे संबंधित और जैसे प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, इनसे संबंधित संदेश जो देश से जुड़ा हुआ होता है वो मिश्रित संदेश कहलाता है। तो ये है संदेश लेखन के प्रकार। संदेश लेखन करते समय आपको इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे संदेश लिखने से पहले सीमा रेखा बना लें, बॉक्स बना लें, उसके अंदर ही लिखें। संदेश लिखते समय प्रारंभ में संदेश लिखें, उसके बाद दिनांक, फिर समय लिखें। संदेश लेखन का विषय कम से कम शब्द में परंतु प्रभावशाली हो। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखा जाना चाहिए। संदेश लिखने की शब्द सीमा 30 से 40 शब्द निर्धारित की गई है। यदि आप चित्रों का प्रयोग करना चाहते हैं तो विषय अनुसार चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता यदि संदेश लेखन करते समय करने के लिए हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, परंतु आपका जो संदेश है उसके साथ वह मिलता जुलता हो, उससे संबंधित हो। संदेश में रचनात्मकता और सृजनात्मकता होनी आवश्यक है। संदेश लिखते समय सरल, संक्षिप्त और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ आप संदेश लेखन में विभिन्न रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार संदेश लिखते समय आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। आइए जानते हैं संदेश लेखन के प्रारूप के बारे में। तो इसमें दो प्रारूप है, जैसे पत्र में पढ़ते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक संदेश लेखन में सर्वप्रथम हम यहाँ पर जैसे कि लिखने के नियम के बारे में जाना। यहाँ संदेश लिखेंगे, फिर बाएं ओर दिनांक और दाएं ओर समय, फिर संबोधित करते हुए प्रिय पुत्र, प्रिय माता जी, ऐसे। फिर यहाँ पर विषय, जिस विषय पर हम संदेश लिख रहे हैं
उस विषय वस्तु को यहाँ पर 30 से 40 शब्दों में पूर्ण करना है। फिर अंत में अपना नाम। इस प्रकार से ये औपचारिक संदेश लेखन हुआ। उसके बाद आता है अनौपचारिक संदेश लेखन। अनौपचारिक संदेश लेखन में सर्वप्रथम हम लिखेंगे संदेश, फिर बाएं ओर मार्जिन की तरफ आपका रहेगा दिनांक, फिर समय और विषय, जिस विषय हेतु आप संदेश दे रहे हैं उसको आपको लिखना है, और नीचे लिखेंगे अपना नाम। तो इस प्रकार से ये अनौपचारिक संदेश हुए। आइए एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के माध्यम से आप और जान लेंगे कि किस प्रकार से संदेश लिखे। जैसे यहाँ जन्मदिवस पर शुभकामना संदेश लिखें। जन्मदिवस पर शुभकामनाएं। यहाँ पे पंक्ति का प्रयोग किए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, फिर दिनांक और इधर समय। प्रिय बेटा अभिषेक। तो यह संदेश जन्मदिवस पर दिया गया है कामिनी के द्वारा अपने पुत्र को। जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ऐसा ये संदेश लिख सकते हैं। आप भी ऐसे संदेश लिख सकते हैं। तो ये रहा उदाहरण। अब अभ्यास कार्य के लिए प्रश्न है यहाँ पर। होली पर्व की बधाई देते हुए अपने मित्र को संदेश लिखिए। जन्मदिन की बधाई देते हुए अपनी दादी को संदेश लिखिए। तो इस प्रकार से ऐसे जो विषय दिए हैं उनमें आप और संदेश लेखन अपने रचनात्मक लेखन की पुस्तिका में कर सकते हैं। तो ये रहा आज का विषय संदेश लेखन। आशा करता हूँ कि आपको यह विषय बहुत अच्छे से समझ आया होगा और लेखन के विविध नियम हैं तो आपने जाना। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं।